हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द आर्टिस्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी कि आपका इंग्लिश क्लास 12 का ये चैप्टर नंबर 6 है और इसी से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न है, इसे देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करके एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे, और न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जा करके व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न से देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम सबसे पहला नंबर प्रश्न जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, इससे देखना स्टार्ट करते हैं। सीगा नोया इज अ डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी सीगा नोया एक कैसे छोटी कहानीकार है, एक चाइनीज़ या फिर जापानीज़, अमेरिकन्स या फिर कोरियन, बताइए कहाँ के है। तो ये आपका एक जापानीज़ है, जापानीज़ शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि जापान के रहने वाले हैं। तो चलिए, इसका आंसर भी देख लेते हैं। देखिए, आपका आंसर बी वाला आ जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है। तो चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो 2 नंबर में है कि 2 नंबर जो प्रश्न है कि सी बी वाज डैश ईयर ओल्ड, सी बी वाज डैश ईयर ओल्ड, 10, 11, 12, 13, यानी सीबी जो है कितने साल का लड़का है, कितने साल का लड़का है सीबी। तो सीबी 12 साल का लड़का है, 12 साल का लड़का है सीबी। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए, अगला प्रश्न पर आइए। अगला जो प्रश्न है, ये देखिए, आपका जो प्रश्न कर रहा है 3 नंबर प्रश्न है कि सीबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, यानी कि सीबी किस में रुचि रखता था। मेलॉन्स में, टॉयस में, कॉर्ड्स में, फ्रूट्स में, किस में रखता था। तो वह गॉड्स में, यानी लौकी में रखता था इंटरेस्ट। देख लीजिए आपका आंसर क्या है। तो आंसर भी आपको ये वाला सी वाला ही ऑप्शन दिया रहा है। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर 4 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि 4 नंबर प्रश्न, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, यानी कि आपका इसमें मुख्य पात्र कौन है इस कहानी में, यही आपसे पूछा जा रहा है। बेंजी। तो अगर बेंजी की बात करें, ये आपका द अर्थ में रहता है। बेंजी कौन से पार्ट में है, ये आपका द अर्थ में है। ये आपका बेंजी रहता है द अर्थ में, जिसमें आपको एक मुर्गियों का व्यापारी वाला कहानी होता है, उसमें रहता है। और सीबी ही रहता है द आर्टिस्ट में, ये आपका आर्टिस्ट में रहता है। द आर्टिस्ट में आपको ध्यान रखना है, सभी का मेन पात्र बताते हुए चलेंगे। कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से तरीके से बना दीजिएगा। और नानू काका की बात करें तो नानू काका तो अपिंच ऑप्शन अप में रहता है, और रामू रासू की तो बात ही नहीं है, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए, इसका आंसर भी देख लेते हैं। देखिए, आपका आंसर भी सी बी दिया रखा है, यानी कि बी वाला ऑप्शन दे रखा है इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सीबी लिव्स इन अ डैश टाउन, सीबी लिव्स इन अ डैश टाउन, यानी सीबी कैसे शहर में रहता था। नियर बी, स्मॉल, हार्बर या फिर बिग। सीबी लिव्स इन अ डैश टाउन, सीबी कैसे शहर में रहता था। सीबी हार्बर टाउन में रहता था, हार्बर टाउन में सीबी रहता था। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए, अगला प्रश्न है 6 नंबर, और 6 नंबर प्रश्न है कि सीबी वाज 12 ईयर ओल्ड डैश बॉय, यानी सीबी जो है था वह 12 वर्ष का कैसा लड़का था। तो हमने बताया था वह 12 वर्ष का जापानीज लड़का था, जो हमेशा कद्दू पर नए नए डिजाइन बनाता रहता था। चाइनीज़ नहीं था, अफ्रीकन्स नहीं था, इंडियन नहीं था। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए, अगला प्रश्न जो है उसको चलिए देखते हैं। तो अगला प्रश्न को सामने आ चुका है और इसको बनाइए। 7 नंबर जो प्रश्न है कि सीबी वाज स्टिल एट डैश स्कूल, सीबी वाज स्टिल एट डैश स्कूल, यानी सीबी था वह कौन से स्कूल में पढ़ाई करता था। मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में या फिर कॉन्वेंट स्कूल में। कैसे स्कूल में, तो वह भी प्राथमिक स्कूल में ही वह पढ़ाई करता था। और वहीं पे आपका कद्दू पर नए नए पॉलिश करते समय वह पकड़ा जाता है अपने टीचर से, और टीचर लगाते हैं, खूब पीटते उड़ते हैं, और उसके माँ और पिताजी के पास भी शिकायत करने जाते हैं। फिर उसके पिताजी उठते हैं, वो भी देतार प्रकार लगाते हैं सीबी को, अपने सीबी को खूब पिटाई पड़ता है। चलिए, अगला प्रश्न जो है 8 नंबर, और 8 नंबर है कि सीबी फादर्स वर्क इन अ डैश हो, सीबी के जो पिता है वह किस दुकान में काम करते थे। बार्बर के, यानी कि बार्बर या फिर ज्वेलरी या फिर वेजिटेबल, यानी कारपेंटर। तो वे कौन सी दुकान में काम करते थे। तो वे कारपेंटर के दुकान में काम करते थे, सीबी के जो पिताजी थे। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये जो कहानी है बहुत मज़ेदार कहानी है, इसलिए आपको पढ़े भी होंगे। और आपका चलिए 9 नंबर जो प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है कि सीबी हॉबीज वाज कलेक्टिंग डैश, सीबी का जो हॉबी था वो क्या चीज़ को कलेक्ट करना था। गॉड्स को, फ्लावर्स को, सीड्स को या फिर ग्रास को। सीबी हॉबी वाज डैश कलेक्टिंग, तो वो हमेशा गॉड्स पर नए नए डिजाइन बना उसको कलेक्ट करना इसका समझ लीजिए कि पेशा ही था, यानी इसका काम था। तो आपका ये 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 10 नंबर प्रश्न की
शिगा नोया वाज ए ग्रेट, शिगा नोया एक महान क्या है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, नोवेलिस्ट है, ए और बी दोनों यानी कि शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, और आपका ए नोवेलिस्ट क्या है या ड्रामाटिस्ट है, क्या है बताइए कमेंट में इसका जवाब बता दीजिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, इसका जवाब कमेंट में बताना है। और आपका देखिए 11 प्रश्न क्या कर रहा है। 11 जो प्रश्न है कि द वन हु बिहेव्स लाइक अ वुमेन इज कॉल्ड, द वन हु बिहेव्स लाइक अ वुमेन इज कॉल्ड ब्यूटली, फ्लैटरर, ग्यूल्टेन या फिर इफेनिमेट, क्या हो जाएगा। तो 11 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इफेनिमेट, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, और 12 प्रश्न है कि विच टीचर कॉट सीबी इन द क्लासरूम, यानी कि जो टीचर है वह सीबी को क्या काम करते हुए अपने क्लासरूम में पकड़ते हैं। साइंस मतलब क्या चीज़ के टीचर है, साइंस के, सोशल साइंस के, इथिक्स के या फिर मैथ्स के, तो वे इथिक्स के टीचर पकड़ लेते हैं। सो जो यह सब सिखाते होते वैसे इथिक्स के टीचर वैसे टीचर कहते हैं जो कि व्यायाम कैसे करना है, घूमना कैसे चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, ये सब बारे में सिखाते हैं, यानी मॉरल टीचर समझ लीजिए। आपका उसी के क्लास में समझ लीजिए कि गॉड को पॉलिश करते हुए पकड़ा गया, तब तो इसको पिटाई तो लगनी ही चाहिए थी। तो चलिए अगला प्रश्न पर आइए। अगला जो प्रश्न है ये आपका 13 प्रश्न का रहा है कि इन हाउ मैनी sin डिड सीबी बाई दैट स्पेशल गॉड्स फ्रॉम द ओल्ड डे, यानी कि क्या हुआ इसमें, यानी कितने रुपए में जो सीबी था वह कद्दू को खरीदता है एक औरत से, बताइए 10 रुपये में, 15 रुपये में, 20 रुपये में या 30 रुपये में, कितने रुपये में खरीदता है। तो वह 10 रुपये में खरीदता है कद्दू को, आपका 10 रुपये में कद्दू खरीदता है। बाद में जब वह टीचर उसको छीन लेते हैं और कद्दू को जब बेचा जाता है तो वो बहुत ज़्यादा रुपये में बिकता है, यानी उसका टैलेंट इतना था कि वो उतना रुपये में बिक सकता है। वाट वाज सीबी डूइंग विथ द गॉड्स व्हेन द टीचर कॉट हिम, वाट वाज सीबी डूइंग विथ द गॉड्स व्हेन द टीचर कॉट हिम, यानी पेंटिंग हो जाएगा, पॉलिशिंग हो जाएगा, शॉपिंग हो जाएगा, यानी गॉड्स पर क्या काम करते हुए टीचर पकड़ते हैं, तो वह उसका क्या कर रहा था, पॉलिशिंग कर रहा था, पॉलिशिंग, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। अगला जो प्रश्न है ये आपका 15 प्रश्न का रहा है कि 15 प्रश्न की विच स्पेशल ऑफ, देखिए इसको और प्रश्न को पढ़िए, आपका हिंदी भी बताते हुए चला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। विच स्पेशल ऑफ द गॉड्स बीन मेंशन इन द चैप्टर, स्किल गॉड्स, क्लैबेस, बॉटल गॉड्स या फिर बैकिन, क्या हो जाएगा इसमें, तो ये आपका हो जाएगा बैकिन, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आपका 16 प्रश्न है कि आपका ये नानीवा बूसी इज अ टाइप ऑफ डैश इन जापान, यानी जापान में नानीवा बूसी एक प्रकार का क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका ये गॉड्स है, गेम है, डांस है या फिर म्यूजिक है, तो यह एक प्रकार का क्या है, तो यह प्रकार का ये म्यूजिक है। नानीवा बूसी एक प्रकार का म्यूजिक है जो जापान के में पाया जाता है, समझ सकते हैं। एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर भी करेंगे, एक बार लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। आपका यह ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 है। और चलिए अगला प्रश्न पर, अगला जो प्रश्न है आपका ये कितना नंबर प्रश्न है, 19वां प्रश्न है कि द आर्टिस्ट इज अ डैश, द आर्टिस्ट एक क्या है, बताइए कमेंट में कि द आर्टिस्ट इज अ डैश, एन स्क्वाड है या फिर अ शॉर्ट स्टोरी है या फिर अ बैल्ड है या फिर अ प्ले है, क्या है ये, तो ये एक प्रकार एक शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानी है, ये क्या है, छोटी कहानी है। चलिए अगला प्रश्न पर अब आते हैं। अगला प्रश्न है, इसको उड़ाइए फटाक से। सीबी गॉड्स फॉर अ फ्यू डैश हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी सीबी गॉड्स फॉर अ फ्यू, यानी कितने रुपए में खरीदता है, यंस में, डॉलर्स में, यानी वहाँ का जो रुपए के बारे में बात करेगा वो कैसे रुपए में खरीदता है। हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि इंडियन रुपए चलता है, लेकिन उसके यहाँ यंस, उसका मतलब इसका होता है 1 यंस, 2 यंस, आपका 1 यंस, 2 यंस, यानी यंस पर इसमें बात किया जाता है इसमें, वहाँ पर जापान में, यानी कि यहाँ पे बोलते हैं ना 10 रुपया 20 रुपया, वैसे ही जापान ने बोला था कि 10 यंस 20 यंस, ऐसे ही कभी भी डॉलर्स होता है, ऐसा नहीं अमेरिकन रुपया नहीं, सभी देश का अलग अलग मुद्रा होता है। सीबी हॉबीज ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स मेड हिज टीचर, यानी कि सीबी का जो हॉबी था वो कलेक्टिंग गॉड्स को कद्दू पर नए नए तरीके का प्रयोग करना था। जो टीचर होते हैं वो जब देखते हैं तो वह क्या हो जाते हैं, प्राउड, गर्व करते हैं, अरे नहीं गर्व नहीं करते, एंग्री करते, गुस्सा करते हैं या फिर सरप्राइज देते हैं कि लॉफ एंड हंसते हैं, क्या करते हैं टीचर उसके बाद देखने के बाद, तो वह एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं उसको। उसके बाद जाते हैं उसके माता पिता के पास, पिताजी तो होते नहीं घर पर, उसके माताजी होते हैं और कुछ बहुत सारे बोलते हैं, और जैसे ही उसके पिताजी आते हैं दुकान से और अपने सीबी को पकड़ते हैं, दे देना देना। चलिए आपका यह 22वां प्रश्न है, इसको बनाइए कि सीबी वाज अ डैश बॉय, सीबी वाज अ डैश बॉय, चाइनीज, जापानीज, नेपालीज या फिर कोरियंस। सीबी वाज अ डैश बॉय, तो सीबी कैसा लड़का था, तो ये जापानीज लड़का था, हमने बताया था सीबी एक जापानीज लड़का था। और चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। अगले प्रश्न को अब बनाइए इसको, 23 नंबर जो प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न क्या करा है कि
She be bought a dash in its gods from an old woman. She be bought a dash in its gods from an old woman, यानी ओल्ड वुमेन से हम कितने रुपये में खरीदता है 5, 4, 3, 6 कितने रुपये में खरीदता है, तो वह 5 रुपये में खरीदता है, 5 रुपये में, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए, आइए अगला प्रश्न पर, इसको बनाइए। 24 नंबर प्रश्न है कि द टीचर बिकेम वेरी डैश विथ सीवी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज। क्या हो जाएगा, कॉटेज हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा, सैड हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका एंग्री हो जाएगा, यानी गुस्सा हो जाते हैं जब उसको देखते हैं पॉलिश करते हुए गॉड्स को। तो मतलब कहे 25 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 25 नंबर प्रश्न करा है कि द प्राइस ऑफ द 5 इन स्कॉट्स वाज डैश 10 येन, 5 येन, 6 येन, नॉन। क्या हो जाएगा इसमें बता दीजिए इसका, तो ये आपका 10 येन हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए, ये आपका ये 26 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर जो प्रश्न है कि यू आर इन आइडियट डैश सॉर्टेड द टीचर, हिज अंकल, द ऑफिस या फिर हिज मदर। यानी कि जो इसमें क्या करते हैं कि कौन उसको देखते हैं पॉलिश करते हुए, शिकायत कौन करते हैं, टीचर करते हैं, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सभी प्रश्न को याद कर रखना है क्योंकि ये सब VBI प्रश्न है। और पास 27 नंबर जो प्रश्न है, 27 नंबर सीबी वाज अ डैश ईयर ओल्ड डैश जापानीज बॉय। सीबी वाज कितने साल का वो जापानीज बॉय था, तो वह 12 ईयर ओल्ड जापानीज बॉय। आपको ये याद होगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। और आइए अगला प्रश्न है 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स इज डैश कॉल्ड डैश पास टाइम, इफेनिमेट, गुड, मैनली, बैड। क्या हो जाएगा इसमें, इसमें आपका इफेनिमेट हो जाएगा, यानी स्त्री बन, यानी कि जो भी कद्दू को जो पॉलिश वाला काम करता था उसको स्त्रीन काम माना जाता था, यानी कि वह सिर्फ स्त्री करती है ऐसा माना जाता था। तो चलिए यह प्रश्न है 29 नंबर, इसको बनाइए कि सीबी टुक टू डैश आफ्टर गोइंग अप कलेक्टिंग गॉड्स। अब रीडिंग बुक्स हो जाएगा, प्लेइंग गेम्स हो जाएगा, पेंटिंग पिक्चर हो जाएगा या फिर वाचिंग पिक्चर हो जाएगा। क्या कौन सा पिक्चर हो जाएगा, तो ये पेंटिंग पिक्चर। उसके बाद जो कद्दू का जो पॉलिश करता था वह काम जब छोड़ देता है तो वह पेंटिंग पिक्चर करने लगता है सीबी। उसके पास टैलेंट को छोड़ना पड़ता है क्योंकि माता पिता और टीचर ही उसके टैलेंट को नहीं समझ पाते हैं, तो कौन समझेगा। द आर्टिस्ट हैज़ बीन रिटेन बाय, द आर्टिस्ट कौन लिखे, तो जानते ही है सिगानो लिखे हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन तो भारत होम को लिखे है, महात्मा गांधी तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखे है, और ब्रटन रसेल तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड को लिखे, यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो हमने 30 प्रश्न बताए, इसमें से आपको कितना सही हुआ कमेंट पर जरूर बताएंगे। एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।